Hello student, we are going to start a new chapter, that is trigonometry. It will give you 10 to 12 marks in your board exams. एंड ये हमारे लिए एक नया चैप्टर है क्योंकि आपने पहले कभी इसे नहीं पढ़ा. सो लेट्स सी हाउ दिस चैप्टर इज. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी what the topics and what is the syllabus which we have to study. Then first one is trigonometric ratio and some specific angles, trigonometric ratio and complementary angles, trigonometric identities. हमें बुक की तरह नहीं पढ़ना है जैसे बुक में दिया हुआ है. We will try to study in one of the simplest form. एकदम easy वे में पढ़ेंगे so that it will never going to be tough. एंड इसी चैप्टर पे बेस्ड आपका एक अगला चैप्टर है, आगे है हाइट एंड डिस्टेंस. इट इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन दिस टू टॉपिक्स. ओके, लेट वी डिस्कस कि हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर. वी हैव टू कंप्लीट इट इन 4 easy स्टेप्स. डे 1 हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे. डे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एंगल्स पढ़ेंगे. डे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे. और डे 4 में हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या कुछ सिलेबस से हटके हो, जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में कवर नहीं होते हैं. क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. बेसिक कुछ टर्म्स देख लेते हैं हमें क्या क्या देखना है. ओके, हमारा पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं. इसे बहुत इजी वे में समझेंगे. आपने कभी नाम सुना होगा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सुना होगा. बस उसी चीज़ को पढ़ना है आज. सबसे बेसिक स्टार्ट करते हैं. लेट सपोज हमने एक ट्रायंगल ले लिया. दिस इज द ट्रायंगल. आपके एक पेज में सारे फॉर्मूले सब कुछ आ जाएंगे. दिस वन पेज इज इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स ए बी सी. एंड ठीक इसके नीचे ही हमने एक और ट्रायंगल ले लिया. बिल्कुल सही बन रहा है. ए बी एंड सी. इसमें हमने एंगल को यहाँ मार्क कर लिया थीटा, और इसमें हमने एंगल को यहाँ मार्क कर लिया. अब हमें बस एक चीज़ यहाँ पर मार्क करना है. ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स जो हैं राइट एंगल ट्रायंगल है. दिस बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल्स. थीटा, ध्यान दीजिएगा, थीटा जिस भी साइड के ऊपर लाई करेगा उसे हम बोलेंगे बेस. और थीटा के ठीक सामने जो एंगल होगा डेट इज परपेंडिकुलर. ठीक है, परपेंडिकुलर, या फिर इसको हाइट भी बोल देते हैं, या बोल सकते हैं हाइट. और ये जो होगा 90 डिग्री के अपोजिट में डेट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस. ठीक है. अब यहाँ चलिए इसमें देख लेते हैं. थीटा किस पे लाई करता है? ए बी पर, यानी कि ए बी इज द बेस ईयर. ए बी के ठीक अपोजिट कौन सा है? परपेंडिकुलर. और 90 डिग्री का ठीक अपोजिट में कौन होगा? जो लॉन्गर साइड है डेट इज हाइपोटेनियस. ठीक है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं बस, समझ जाइएगा. अब करना क्या है? बहुत इजी वे है. हम याद रखने के लिए एक छोटा सा अपना ट्रिक याद करते हैं. पी बी पी अपॉन एच एच बी. आप इस चीज़ को याद रखेंगे, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले. हर हर भोले. बस यही हमारा ट्रिक है आज का. इसी के आसपास में हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे. पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले. चलिए, अगर आपने नाम सुना होगा
तो सबसे पहले सुना होगा साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है ना, टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद आता है कॉट थीटा, कॉस थीटा, कॉस तो हो चुका है, इसको सेक कर लेते हैं, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब आपको करना क्या, देखिए साइन थीटा पहला लेके चलिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। टेन थीटा पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर। बस यही तीन याद कीजिए, आगे नहीं। आगे का एक और रूल यहाँ देखेंगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये ऐसे 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 सबका नाम लिख लेते हैं सो डैट याद रहेगा हमेशा, ठीक है। सर्कल कर लेते हैं। ये क्या है, टेन थीटा हो गया, ये क्या है, साइन थीटा हो गया, और जो बच गया सो कॉस थीटा हो गया, ठीक। चलिए सबसे जरूरी चीज़ है यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, इसे याद कर लीजिए। साइन इज इनवर्स ऑफ कोसेक, कोसेक इज इनवर्स ऑफ साइन, ठीक है। यहाँ से ये भी हो सकता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड थिंग, कॉस थीटा, नेक्स्ट कलर, इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड वन इज टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। साइन इज इक्वल टू कोसेक। अच्छा यहाँ से ठीक इनका उल्टा भी लिख लेंगे हम, क्या उल्टा ये लिखेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, प्रैक्टिस भी हो जाएगा एक बार, चलो 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। चलिए देखिए, दिख नहीं पा रहा, सॉरी, बिल्कुल सही, ओके। प्रैक्टिस कीजिए, वेरी इजीली हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ चलते हैं। कोट थीटा किसका उल्टा था, टेन का, तो टेन का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा किसका उल्टा था, कॉस का, कॉस का उल्टा हाइपोटेनियस बाई बेस हो जाएगा। कोसेक किसका उल्टा था, साइन का, साइन का उल्टा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। बस याद रख लेना है कि साइन किसका उल्टा है, कोसेक का, कॉस सेक का, टेन कॉट का, और हमें बस एक याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। हमारा मैटर सोल्व, चैप्टर यहीं पे ख़त्म कर लेंगे, बस इतना ही फॉर्मूला, ओके। चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट NCERT एक्सरसाइज 8.1। बस इतना ही थ्योरी था, इसमें हम अपना पहला एक्सरसाइज खत्म करेंगे, देन आफ्टर हम दूसरे एक्सरसाइज पे चलेंगे। ओके, नाउ वी विल यूज पेन सो डैट क्वेश्चंस इजीली एक पेज पे सोल्व हो जाए। ओके, NCERT के सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 1। हम NCERT के एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा गया है, इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल एट B, AB बराबर 24, BC बराबर 7, डिटरमाइन दिस मच। ठीक है, देख लेते हैं गिवन क्या क्या लिखा है। राइट एंगल ट्रेंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रेंगल बताया गया है।
चलिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, दिख रहा है, हाँ, नीट एंड क्लीन। राइट एंगल डेट B, कहा गया कि राइट एंगल डेट B है, B के ऊपर राइट एंगल है। AB बराबर 24, ठीक है जी, सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, क्या क्या निकालना है वो लिख लेते हैं हम लोग। साइन A कोमा कॉस A, एंड देन आफ्टर क्या निकालना है, साइन C कोमा कॉस C। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हो जाता है 576, 576 प्लस 49 कितना आ जाएगा, 6 4 9 6 15 की 5, 7 4 11 12, यानी कि 625, एंड 625 इट द स्क्वायर ऑफ 25, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आंसर 25। हाइपोटेन्यूज विल बी 25। अब चलते हैं कैसे सोल्व करेंगे, पहले लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर बराबर 24, हाइपोटेन्यूज बराबर 25, बेस बराबर 7, ये तीनों डाटा अपने पास आ गए हैं। अब यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं, भूलेंगे नहीं, P B P H H B, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब देखिए क्या है, जब हमको बोला गया साइन A एंड कॉस A, यानी कि यहाँ पर थीटा क्या लेना है, A को, साइन C एंड कॉस C, यानी कि थीटा यहाँ पर क्या लेंगे, C को। हम दो अलग अलग डायग्राम बना के समझते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन 1 लेके चलते हैं। क्वेश्चन 1, दिस इज द क्वेश्चन 1, A B C, 24 7 25, यहाँ पर A एंगल बोला गया साइन A, यानी कि A इस एंगल की बात हो रही है, यानी कि इसके साथ बेस कौन सा है, 24, है ना। लिख लेते हैं, दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। पहला क्वेश्चन है, आराम से डिस्कस करते हैं। एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ओके, सो स्टार्ट। साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, ये तो बेस हो गया इसका, परपेंडिकुलर इसके ऊपर लाई करेगा बेस पर, डेट इज 7, या फिर थीटा के सामने वाला। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज 25, बस यही आपका आंसर हो गया। कॉस A निकालिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, इसके लिए बेस है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में, साइन C। अब इसके लिए छोटा सा डायग्राम अलग बना लेते हैं सो डैट समझ में आ जाए। 90 डिग्री A B C। अब यहाँ से क्या लेके चलेंगे, बोला गया C, तो एंगल C, यानी कि C यहाँ एंगल जिस पर लाई करेगा एंगल हो जाएगा इसका बेस, तो यानी कि दिस इज द बेस, एंड बेस कितना है 7 यहाँ पर। ये 24, ये भी साइड 24 है, ये साइड 25 है, ये साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये वाला साइड क्या हो गया, हाइपोटेनियस। चलिए, साइन C, साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, बेस के ऊपर जो लाई कर रहा है 24, हाइपोटेनियस 25, यही आंसर हो गया। कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 7 अपॉन 25। ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव लर्नड इट हाउ टू डू। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे और अपने सारे फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। ओके, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन।
In this there is a triangle given PQR, right angle at Q. Now tan P minus cot R. One is here P and one is here R. We will make two triangles to make it easy. सेम ट्रायंगल्स को दो बार बनाएंगे अपने ईजी के लिए. P Q R, बस मेजरमेंट लिख देते हैं 12 13. और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 13 का कितना होता है 169 माइनस 144, यानी कि अंडर रूट कितना आ जाएगा 25, यानी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. यानी कि दिस वन इज 5, दिस वन इज 5. P Q R एंड दिस वन इज 13, दिस वन 12. चलिए यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब लेंगे एंगल tan P, यानी कि ये रहा एंगल P, तो इस केस में बेस क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी बेस, दिस वन विल बी परपेंडिकुलर. जब लेंगे हम cot R, एंगल क्या है R, दिस इज द R, तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा ये, और ये चीज़ 12 क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर. और दोनों केस में हाइपोटेन्यूज तो वही है, हाइपोटेन्यूज में नो चेंज. चलिए तो tan P, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. tan P लिखते हैं, tan P यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस. P एंगल यहाँ पर है, इसके लिए बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है. तो परपेंडिकुलर इज 5 एंड बेस इज 12. ठीक है. cot R यानी कि R वाले एंगल में चलते हैं. R यहाँ एंगल है, cot R. कॉट का उत्तर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि tan का उल्टा कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. R एंगल में बेस क्या है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12. ठीक है, यानी कि दोनों वही आ गया. अब पुट कर देते हैं इक्वेशन में. tan P माइनस cot R इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 कितना आ जाएगा 0. डायरेक्ट 12 आंसर ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 0 0 0/12. ठीक है 0, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ, हट जा भाई, इफ sin A इक्वल टू 3/4 फाइंड cos A एंड tan A. तो sin A को क्या लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, तो यानी कि बिना डायग्राम बनाए भी हम लिख सकते हैं कि साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 3/4, है ना. चलिए लेट्स सपोज कि डायग्राम अगर ऐसा हो, मान के चलते हैं कि हमने A यहाँ ले लिया, B यहाँ ले लिया, C यहाँ ले लिया, और एंगल A है यानी कि ये, तो इसके लिए बेस कौन सा हो गया दिस वन, परपेंडिकुलर कौन सा हो गया दिस वन, यानी कि 3 इज द परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 4, यानी कि 4 चौके 16, 16 में से 9 हो गया 7, यानी कि दिस 5 हो गया अंडर रूट 16 माइनस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 7. बेस इज इक्वल टू दिस मच आ गया. क्या निकलना है cos A. तो cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज √7 एंड हाइपोटेनियस इज 4. tan A perpendicular upon base, perpendicular is 3 and base is √7. These two will be the answer. Next is 15 cot A is equal to 8. Find sin A and sec A. तो यहाँ से चलते हैं, 15 को ले जाते हैं सबसे पहले इधर. तो cot A is equal to 8/15. और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए को कैसे लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8/15. ट्रायंगल बनाते हैं ABC, यानी कि एंगल ए रहा, बेस को शो कर रहा है 8, यानी कि बेस इज द 8, परपेंडिकुलर को 15, यानी कि दिस इज द 15. अब ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, निकालिए कितना आएगा 225 होता है इसका 15 का,
एंड 8 का हो जाता है 64, यानी कि आ जाएगा आपका 289। तो अंडर रूट 289 किसका होता है भाई? ये 17 का होता है। हाइपोटेन्यूज इज 17। अब चलिए साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड सेक ए इज इक्वल टू बेस कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा सेक। कॉस कितना होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी परपेंडिकुलर इज 15 एंड हाइपोटेन्यूज इज 17। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है? 17। बेस कितना है? 8। भाई दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन हमने लिख लिया सो दैट यू विल सेव योर टाइम। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है भाई, करेंगे नो डाउट। अपना पहले परपेंडिकुलर का लिख लेते हैं भाई। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, यही तो जान है अपना हर क्वेश्चन का। सेक थीटा यानी कि कॉस का उल्टा। सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का उल्टा ना, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस इज इक्वल टू 13/12। भैया पहले डायग्राम बना लेते हैं। चले ए बी सी, कहीं कुछ दिया हुआ नहीं है, थीटा हम इसी को मान लेते हैं भाई। हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस 13 है, तो बेस कितना है? 12। भाई साहब आप कितना हो जाइएगा? तो अंडर रूट 169 माइनस 144। भाई 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 25 इक्वल टू आ गए भाई अब 5। अब चलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बस इतना ही निकालेंगे भाई, ज़्यादा नहीं निकालना। साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज 5, हाइपोटेनियस इज 13। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस कितना है? 12, हाइपोटेनियस 13। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 5, बेस कितना है? 12। अब टेन के नीचे आते हैं कॉट थीटा। भाई कॉट थीटा सबको पता है टेन का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। डायरेक्ट लिख दो ना 12/5। फिर क्या आता है? सेक तो हमने दिया हुआ ही है, कोसेक रह गया। कोसेक थीटा इक्वल टू भाई साइन का उल्टा होता है, ठीक है ना। 1/sin थीटा भी लिखते हैं इसको, या फिर कोसेक को क्या लिखते हैं? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर भी लिखते हैं, यानी कि 13/5 में निकल दो गया सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If angle A and angle B are acute angle such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। अरे भाई थोड़ा प्रूफ करने का आ गया, कुछ नहीं, जैसा दिया हुआ वैसे लिखते चलेंगे, देखते हैं कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। If angle A and B are acute angle, ठीक भाई, मान लिया आपकी बात, such that cos A is equal to cos B। चलिए आपकी बात भी मान लेते हैं। तो एंगल बनाए कैसे? पहले भैया ये बना दिया, एंगल ए और बी एक्यूट बोल रहा है ना, तो एंगल ए इसको लेते हैं, बी इसको लेते हैं, अब भाई सबको सी ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक्यूट है तो 90 डिग्री है ना भाई, ठीक है, गुड। सच दैट कॉस ए, बोला कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, बस भाई जैसे दिया वैसे लिख लेंगे, है ना। चलिए कॉस ए लेकर चलेंगे, कॉस से निकालेंगे तो क्या होगा? कॉस ए के लिए बेस कौन सा है? ए सी। अच्छा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए के लिए बेस कौन सा है? ए सी, यानी कि ए सी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी। और कॉस बी के लिए बेस कौन सा है? बी सी, यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी। अरे भाई इक्वेट कर लेते ना दोनों को, अपने आप ख़त्म कर लेंगे दोनों, ये ऐसे ख़त्म, ये ऐसे ख़त्म, ए सी बराबर बी सी। अबे एक क्या निकल गया भाई, हमको तो एंगल निकालना था। तो अब ऐसा कोई ट्रेंगल जो हमारे पास बन के आ रहा है, जिसका नाम है ए बी सी, और कहा जा रहा है कि ए सी इजक्वल टू बी सी, दिस ए सी इजक्वल टू दिस बी सी, यानी कि भाई ये बन गया आइसोसेलिस ट्रेंगल।
आइसोसेलिस ट्रायंगल, और आइसोसेलिस ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कोई डाउट नहीं? Okay, our next question is question number 7, in which it is given that if cot theta is equal to 7 by 8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. And second question is cot square theta. It's not so difficult. Just imagine formula PBP HHB. Cot theta is equal to, it can be written as बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 7/8 जो यहाँ लिखा है उसी को हमने ब्रेक किया है। ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। सबसे बेस्ट चीज़ क्या, ये बी सी दिस मच, इसको मान लेते हैं थीटा सी को, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ना, 10 का उल्टा। बेस कितना है, बेस ये रहा 7, परपेंडिकुलर 8, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 88 64 और 67 49, यानी कि अंडर रूट कितना आ जाएगा 113। अरे भाई ये तो कहीं के नहीं रहा, परफेक्ट रूट तो है नहीं। चलिए कितना ही लेके चलेंगे, ये आ गया हमारा हाइपोटेनियस। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो 8 एंड हाइपोटेनियस बोले तो अंडर रूट 113। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे है ना। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अरे भाई इसको हम ब्रेक कर लेते हैं एक फॉर्मूले पर, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाह ये तो बहुत ईजी हो गया। कॉस थीटा तो हमने निकाला ही नहीं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज इक्वल टू 7, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट 113। चलते हैं अब यहाँ पुट करते हैं सारे वैल्यूज को। 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 8 अपॉन 113, 8 नहीं छोटू 64, 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक, सॉल्व करेंगे बिल्कुल देसी तरीके से। ऊपर वाले को 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। ओके 113 में से 64 जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 49, यानी कि 49 अपॉन 113, नीचे में 64 अपॉन 113। सॉल्व करते हैं। 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64, भाई ये दोनों कट गए, 49 अपॉन 64, दिस इज द आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है। कोट स्क्वायर थीटा, भाई जब कोट थीटा दिया हुआ है 7/8 तो कोट स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, देन कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अबे स्क्वायर कर देते हैं इसको, 7/8 का स्क्वायर कर दो सीधा, 49/64। अबे दोनों आंसर एक जैसे ही आ गए, 49/64। चलिए सही है इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। अरे भाई डायरेक्ट बोल देते हैं कि इन दोनों का वैल्यू निकालना है, ऐसे यस नो क्या पूछ रहे हो, है ना। चलिए दोनों करेंगे अब तो। पहले इसको ब्रेक करते हैं, 3 को ले जाते हैं उधर, यानी कि cot a इज इक्वल टू 4/3। अब चलेंगे स्पीड में, ठीक है। cot a यानी कि किसका,
टेन का उल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4/3। ठीक है भाई, बना लो ट्रायंगल। अब नहीं मानेंगे। ए बी सी, इसको मान लिया थीटा, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 4 परपेंडिकुलर 3, 16 3 25, अंडर रूट 16 + 9 बोले तो अंडर रूट 25, 25 बोले तो 5। भाई हाइपोटेन्यूस आ गया 5। अब निकाल लेते हैं क्या क्या चाहिए हमको। तो भाई चाहिए कुछ ऐसा कि कॉस चाहिए, साइन चाहिए, टेन चाहिए। ओके बाबू, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 3/5, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4/5, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4। चले देखते हैं अब आगे क्या है। दोनों साइड को लिखते हैं, दोनों को सोल्व करेंगे, देखते हैं दोनों को। 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दोनों को सोल्व करते हैं, अलग अलग पेनों सोल्व करेंगे। 1 - tan स्क्वायर, tan कितना है भाई? tan थीटा ये तो था 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, बोले तो 1 - 9/16, नीचे में 1 + 9/16 इक्वल टू, जब सोल्व करेंगे तो 16 में से 9 गया अपॉन 16, नीचे में आएगा 16 + 9 अपॉन 16 यानी कि 7/16, नीचे में आएगा 25/16 यानी कि 7 16 कट जाएगा, 7/25। पहला आंसर ये आ गया। ये हमारा LHS हो गया। RHS सोल्व करेंगे ब्लू पेन से। कॉस स्क्वायर ए कॉस 4/5 का होल स्क्वायर माइनस ठीक है। अरे भाई इसके वो ले लेना, इसको भी, इसको सी, चल कोई दिक्कत नहीं। क्या है, थीटा की जगह ये ले लो भाई, कंफ्यूज मत हुआ। साइन स्क्वायर है, साइन कितना है 3/5 का होल स्क्वायर यानी कि 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम ले लो। अबे इतना ईजी था भाई, 7/25। ये हमारा RHS है, यानी कि दोनों के दोनों बराबर हो गए। LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 7/25। बोला यस जी, यस यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, डोंट वेस्टिंग टाइम, डायग्राम हमने बना लिया है ना। ट्रायंगल ABC ले लिया, A के लिए बेस है √3, परपेंडिकुलर है दिस वन। इसके हिसाब से हम हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 यानी कि 2। A के सारे टर्म्स निकाल लेंगे, साइन है 1/2, कॉस है √3/2। अब यहाँ पर C एंगल लेंगे तो बेस ये रहेगा, हाइपोटेन्यूस ये रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, हाइपोटेन्यूस ये रहेगा। साइन C √3/2, कॉस C 1/2। चलिए अब यहाँ से इन वैल्यूज को पुट करते हैं और सोल्व करते हैं, है ना। साइन ए सोल्व किया जाए, साइन ए का वैल्यू क्या भाई 1/2, 1/2 इंटू कॉस C 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 इंटू साइन C √3/2। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस 3/4 यानी कि सोल्व किया तो 4, 1 + 3 यानी कि 4/4 इक्वल टू आ गया 1। दूसरा लेके चलते हैं, कॉस ए, वेर इज कॉस ए √3/2, कॉस C 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन C
√3/2, यानी कि √3/4 माइनस √3/4 ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज गिवन दैट PQ बराबर 5 एंड सम ऑफ दिस 2 बराबर 25। कुछ नहीं करेंगे, इसको x ले लेते हैं, तो PR कितना आ जाएगा, PR बराबर 25 माइनस x। RHS फार्मूला लगाएंगे सीधा सा। RHS फार्मूला क्या होता है, यानी कि PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। PR कितना है 25 माइनस x का होल स्क्वायर, PQ कितना है 5 का होल स्क्वायर, ये x का होल स्क्वायर। 625 माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर कैंसिल, है ना। 625 माइनस 25 इज इक्वल टू प्लस 50x, 600 इज इक्वल टू 50x, x इज इक्वल टू 12, यानी कि x इज इक्वल टू 12 आ गया। देन PR बराबर 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। ओके, ये कितना आ गया हमारा 13, ये कितना आ गया 12। अरे अब क्या करना भाई, साइन थीटा साइन P, एंगल P ए रहा है, इसके लिए बेस कौन सा है, वो परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूस 13, कॉस P, कॉस के लिए बेस कौन सा है 5, हाइपोटेन्यूस 13, tan P, परपेंडिकुलर 12 और ये 5। मैटर सोल्व। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है MCQ है, ट्रू फॉल्स है, MCQ नहीं ट्रू फॉल्स है ना। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, देखते चलते हैं, बिल्कुल याद रखते हैं। दिख रहा है क्वेश्चंस, बस। क्वेश्चन 11, वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। भाई ये गलत है, फॉल्स। वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। भाई अगर हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC, परपेंडिकुलर 12 रख दिया और बेस को 5 रख दिया, तो अब बताओ कि tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 12 अपॉन 5। भाई ये तो 1 से ज़्यादा है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, कितना आ जाएगा 10, 2 25 ज़्यादा 2.4 आ रहा है, यानी कि 1 से तो ज़्यादा है। यहाँ लिखा है कि वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि फॉल्स। दूसरा, सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल, सेक ए इक्वल टू 12/5। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, यानी कि क्या हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। भाई हाइपोटेन्यूस कितना दिया गया 12, बेस कितना गया 5। भाई पॉसिबल है, हो सकता है, दिक्कत क्या है इसमें, यानी ट्रू। थर्ड, कॉस ए इज एब्रीविएशन ऑफ कोसेंट ऑफ एंगल ए। नहीं भाई, कॉस ए होता है कोसाइन का, कोसाइन COSINE में भी समथिंग यही होता है, चेक कर लीजिएगा। तो नाम है यार, नाम तो याद होना चाहिए ऐसा। ठीक है, कॉस का नाम है बेसिक, ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं है इसमें। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, बिल्कुल फाल्स है भाई, ये भी फाल्स था, बिल्कुल फाल्स है। कॉट ए कंप्लीट एक एंगल को शो कर रहा है, ना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई है। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल्स। देखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन में परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर को तुमने बना दिया 4 और हाइपोटेनियस को बना दिया 3। कहीं पॉसिबल है नहीं, हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर से। भाई तुम भी फाल्स हो। और ये जो कॉट है प्रोडक्ट नहीं होता है भाई, कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है ना।
ये थीटा है, इस थीटा के लिए हम कॉट निकाल रहे हैं, है ना, कॉट थीटा, इस थीटा के लिए अलग कॉट निकलेगा, कॉट थीटा, ठीक है, ना कि प्रोडक्ट है। ओके ओके, एट द लास्ट we will take the screenshot of all our questions. This was our syllabus. This was the basic formula used in this exercise. This is the first exercise, first question. Second, third and fourth question. Fifth and sixth question. This was seventh question. Eighth question. Ninth, 10th and 11th. And this is our next program is, in next video we will finish two exercise, trigonometric ratio and some specific angles, trigonometric ratio and complementary angles. And after this, the last exercise, that is identity. It will be finished in our third video, and our fourth video will be regarding